उजाले उनकी यादों की। उजाले उनकी यादों की। उजाले उनकी यादों की। इस कार्यक्रम में आज से हम आपके साथ बांट रहे हैं उजाले अपने समय की एक ऐसी चंचल शोख हसीना की यादों के, जिनकी खूबसूरती का जादू सिर चढ़ के बोलता था और जिनके अभिनय की मिसाल आज भी दी जाती है। मन में लगन जैसे कोई दुल्हन चली जाए रे सांवरिया की गली। यादें एक ऐसी अभिनेत्री के जलवों की, जिनके फिल्मी कैनवास पर हर रंग के चित्र उकरे हैं। उनसे गुलाब के नबतियां बना। अभिनेत्री श्यामा के साथ यादें उस लंबे फिल्मी सफर की, जिसका हर पड़ाव, हर मोड़ एक इतिहास समेटे हुए है। आज मेरी ऐसी खुशी आंखों में नाम नहीं नींद। तो आइए चलते हैं मुंबई की नेपियन सी रोड पर स्थित अभिनेत्री श्यामा के आलीशान फ्लैट में। काहे को जगाया वो बेरी में तो सोई। घर के कोने, खिड़की और दरवाजे श्यामा जी की यादों को अपने दामन में समेटे लगते हैं और श्यामा जी अपने अतीत के पन्नों को इतनी आहिस्ता से पलटती हैं कि किसी याद को चोट न लग जाए। बाबूजी धीरे चलना। तो आइए सुनते हैं मशहूर अभिनेत्री श्यामा से ममता सिंह की बातचीत पर आधारित उजाले उनकी यादों के इस कार्यक्रम की पहली कड़ी। श्यामा जी नमस्कार। नमस्कार। विविध भारती के स्टूडियो की ओर से हम आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं और हमें बहुत अच्छा लग रहा है कि हमें मौका मिला है श्यामा जी से बात करने का। हाँ जी, लेट्स सी कैसे होता है। अच्छा श्यामा जी, बचपन की ओर चलते हैं आपके। हाँ जी, बताइए कि बचपन आपका कहाँ बीता और कैसा था आपका बचपन? बचपन कैसे बीता? जी। मुझे याद है मैं 2 साल की थी जब मेरी मम्मी और डैडी और हमारी पूरी फैमिली यहाँ बॉम्बे आ गए जी। और यहीं सेटल हो गए। मैं जब छोटी थी तो मुझे बड़ा शौक था पिक्चरों का। जी। और जैसे लोग मेरे फैन थे वैसे मैं नूरजहां अच्छा। और सितारा देवी, और वैसे मैं बहुत पागल थी पिक्चरों की। अच्छा। तो क्या चुप के पिक्चरें देखा करती थी? छुप छुप के तो नहीं। हाँ। वैसे हमारे घर के पास ही एक थिएटर था और मैं उस वक्त होंगी मेरा ख्याल है 7 या 8 साल की। जी। तो जब पिक्चरें देखने जाती थी तो वहाँ जाके खड़ी हो जाती थी पर्दा खोल के। अच्छा। टिकट विकेट तो लेते नहीं थे हाँ। क्योंकि मैं बहुत छोटी थी उस वक्त। जी। लेकिन पिक्चरें देखने का बड़ा शौक था और पिक्चरें देखते देखते एक दिन स्कूल से सब लड़कियों ने प्लान किया कि चलो चलो आज शूटिंग है। अच्छा। मैंने कहा कहाँ शूटिंग है? तो कहने लगे दादर में श्री साउंड स्टूडियो है। अच्छा। तो मैंने कहा चलो 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 जाएंगे, चुपचाप जाके शूटिंग देखेंगे। और शूटिंग थी उस दौरान मेरा ख्याल है सन 45 जी 1945 1945 साल में। और उस वक्त मेरी उम्र होगी मेरा ख्याल है 9 साल। जी। तो हम शूटिंग देख रहे थे और नूरजहां की तो मैं फैन ही थी। तो कहते हैं ना सोने पे सुहागा। जी। और दिल की मुराद पूरी हो गई। मैंने कहा हाय, मैंने कहा कि बस ये है मेरी ख्वाबों की मलिका। क्या बात है। बस हम चुपचाप एक कोने में खड़े होके सब लड़कियां जी। शूटिंग देखते रहे। शूटिंग देखते देखते उतने में शौकत हुसैन वो आए और सब लड़कियों को घूर घूर के देखने लगे। तो मैं चुपचाप खड़ी हो गई और उनको देखने लगी और कहने लगी
कि बाप रे, पता नहीं ये डायरेक्टर साहब को क्या हो गया है, हम लोगों की तरफ क्यों आ गए। ओह, तो उन्होंने कहा, अरे ओ लड़कियों, अच्छा। काम करोगी? तो एक दो लड़कियों ने, किसी ने हाँ कहा, किसी ने ना। तो मैंने कहा, भाईजान भाईजान, मैं काम करूंगी, अरे वाह। मैं काम करूंगी। तो उन्होंने कहा, अरे अरे तू क्या काम करेगी, तेरा नाम क्या है? तो मैंने कहा, मेरा नाम खुर्शीद अख्तर है। तो कहने लगे, अच्छा, तो तुम्हें बहुत शौक है फिल्म में काम करने का? मैंने कहा, हाँ जी, नूरजहां जी की मैं बहुत बड़ी फैन हूँ। अच्छा। तो उन्होंने कहा, अरे तुम नूरजहां जी की फैन हो? अच्छा, एक काम करो, हमारे यहाँ कव्वाली है और उस कव्वाली में हम चाहते हैं कि तुम काम करो। तो मैंने कहा, काम काम तो मुझे आता नहीं है। तो कहने लगे, काम करो, तुम्हारा स्कूल जब खत्म हो जाए तुम शाम के वक्त 6 बजे यहाँ आके रिहर्सल किया करो। तो मैंने कहा, रिहर्सल क्या होता है? तो कहने लगे जी। कि रिहर्सल का मतलब ये है कि जब हमारी फिल्म बनेगी जी। और उसकी तुम प्रैक्टिस करोगी और लिप मूवमेंट प्रॉपर दोगी तो उसका मतलब है रिहर्सल। तो मैंने कहा, रिहर्सल के कितने मिलेंगे? अच्छा। तो कहने लगे, 10 रुपए। अरे, मैंने कहा, 10 रुपए? कहने लगे, हाँ। तो हम 6 बजे सब लड़कियां वैसे वापस आ गईं और मैंने उस वक्त मेरे पास इतने पैसे नहीं हुआ करते थे, तो मैं ट्राम में बैठ के दादर पहुंच गई। अच्छा। और वहाँ जाकर मैंने देखा कि नूरजहां और शमशाद बेगम और मेरा ख्याल है अमीर भाई कर्नाटकी, जी जी। और उस वक्त तो मुझे याद है वो लोग सब बैठे हुए थे और रिहर्सल चल रही थी। जी। तो मैं चुपचाप देखने लगी और देखने के बाद मैं रिहर्सल के लिए बैठ गई। तो उसमें 10-12 और लड़कियां आ गईं और उसमें पता है कौन था? कौन थे? शशि कला। अरे वाह। लेकिन उस वक्त मैं 9 साल की थी और शशि मेरे से, मेरा ख्याल है कि 2 या 3 साल बड़ी थी। अच्छा। तो बड़ी होशियार थी वो भी। और खैर, मैं अपने आप को तो नहीं कह सकती होशियार, लेकिन सारा जमाना आपको कहता है। बस कहने से क्या होता है। लेकिन फिर रिहर्सल करने के बाद शूटिंग होने लगी। जी। आहें ना भरी शिकवे ना किए, मेरा ख्याल है वो गाना आप सुना दें जी। तो अच्छा होगा। बिल्कुल सुन। मोहब्बत छुप न सकी, इस पर भी मोहब्बत छुप न सकी। जब तेरा किसी ने नाम लिया, जब तेरा किसी ने, हाँ हाँ, जब तेरा किसी ने नाम लिया, हम दिल को पकड़ कर बैठ गए, हाथों से कलेजा थाम
तड़पाता, दुनिया को तड़प कर, हाँ हाँ दुनिया को तड़प कर तड़पाता। सच पूछिए वो तो खैर हुई, सच पूछिए वो तो खैर हुई। महफिल में तमाशा बन जाता, महफिल में तमाशा, हाँ हाँ महफिल में तमाशा बन जाता। कुछ आप अदाएं रो गए, कुछ शब्द से हमने काम लिया, कुछ आप अदाएं रो गए, कुछ शब्द से हमने काम लिया। आए न बारिश न किए, कुछ भी न जुबान से काम लिया। 2 लाख तुम्हारे जुल्म सहे, हाँ जुल्म सहे, जी जुल्म सहे। 2 लाख तुम्हारे जुल्म सहे, पर आँख से आंसू बह न सका। बीमार मोहब्बत है नक्शा, बीमार मोहब्बत है नक्शा। कुछ और तो मुँह से कह न सका। एक लंबी सी ठंडी सांस भरी, चुपके से किसी का नाम लिया। एक लंबी सी ठंडी सांस भरी, चुपके से किसी का नाम लिया। न बारिश सुबह न किए, कुछ भी न जुबान से काम लिया। न बारिश सुबह न किए, कुछ भी न जुबान से काम लिया, कुछ भी न जुबान से काम लिया। न बारिश सुबह न किए, कुछ भी न जुबान से काम लिया। तो श्यामा जी, ये गाना तो हमने सुना और फिल्म का नाम जीनत। जीनत। जीनत में नूरजहां जी लीडिंग थी जी और मेरा ख्याल है करण दीवान साहब भी थे। और मुझे याद नहीं है। वैसे बचपन में मैं बहुत पिक्चरें देखा करती वो थी। नाम याद है क्या? कुछ अगर नाम बता सके। नाम याद है, जी मुझे याद है अच्छी तरह। मेरा ख्याल है मैं पिक्चरें देखा करती थी। कलकत्ता में बहुत बनती थी वो उस जमाने में पिक्चरें, और बॉम्बे टॉकीज में जी जी समथिंग अशोक कुमार और मेरा ख्याल है मुमताज शांति। और फिर वैसे बचपन की कई पिक्चरें तो मेरा ख्याल है बहुत देखी। लेकिन उसके बाद मुझे लोगों ने पसंद किया जीनत में, और उसके बाद पिक्चर आई परवाना। जी जी और परवाना पिक्चर में साइगल मरहूम साइगल साहब थे और सुरैया, जी और उनकी भी मैं गाने की दीवानी। टूट गए सब सपने मेरे, टूट गए सब सपने मेरे। ये दो नैना सावन भादो बरसे शाम सवेरे, टूट गए सब सपने मेरे। दर्द ने जी पर ठेस लगाई, टूटा जो दिल आवाज ये आई। दर्द ने जी पर ठेस लगाई, टूटा जो दिल आवाज ये आई। सुख की तमन्ना करने वाले सुख नहीं भाग तेरे, टूट गए सब सपने मेरे। ये दो नैना सावन भादो बरसे शाम
सवेरे टूट गए सब सपने मेरे। सताए सुख के दीवाने देख रहे थे ख्वाब सुहाने। दुख के सताए सुख के दीवाने देख रहे थे ख्वाब सुहाने। आँख खुली तो आज के बदले याद खड़ी थी घेरे टूट गए सब सपने। ऐसी बीते दिन उसमें थी वनमाला जी और मोती अंकल, मोती लाल जिनको कहते हैं, और उन्होंने हमें सिखाया कि किस तरह डायलॉग बोला करते हैं। मुझे डायलॉग वायलॉग तो आते नहीं थे, लेकिन उन्होंने कहा कि बेटा बी नेचुरल, नेचुरल काम करोगी ना, जिस तरह तुम बात करती हो बिल्कुल उसी तरह ये करो। तो फिर मैंने कहा कि अच्छी बात है। इसी तरह ऐसे 10-12 पिक्चरों में छोटी छोटी बच्ची का रोल किया। और उसके बाद एक दिन मैं गई प्रकाश पिक्चर जी। प्रकाश पिक्चर वालों ने मुझे बुलाया और उसमें कहा नई माँ एक पिक्चर थी, उसमें रोल था छोटी लड़की का। जी तो मुझे बीजू भाई ने कहा कि तुम्हारा क्या नाम है? तो मैंने कहा खुर्शीद अख्तर। तो कहने लगे खुर्शीद तो गाने वाली है, और फिर हमारे पास एक दूसरी भी है खुर्शीद, वो है खुर्शीद जूनियर, और ये तुम सीनियर कहाँ से आ गई? जी। तो मैंने कहा तो फिर क्या किया जाए? तो उन्होंने कहा एक काम करते हैं। मैंने कहा जैसे आप कहें। तो उन्होंने मुझे मेरा नाम श्यामा दिया। अच्छा, उस समय और से आपका मुझे नाम वो बदला। नाम इतना पसंद आया कि लोगों को अभी तक याद है कि श्यामा कौन है। जी बिल्कुल। अच्छा, इसी बात पर बचपन के दिनों की बात चल रही है, उस जमाने की कौन कौन से गाने याद हैं? तो उनमें से कोई एक ऐसा गाना बताइए जो हम अपने श्रोताओं को सुनवा दें। गाने में तो लता जी हैं, हम कौन है भाई? वो तो बस क्या कहना चाहिए कि एक भगवान की देन है। और वाह वाह वाह, मैं उनके गाने सुनती हूँ तो बस पागल हो जाती हूँ। बस एक कहते हैं ना कि जिंदगी में तसव्वुर करना और सोचना, और फिर भगवान ने उनको जो देन दी है, वाह वाह वाह, बस उससे ज्यादा क्या कहूँ। वो कहते हैं ना कोकिला, सुर कोकिला। कोकिला जी, तो उन्हीं का गाया हुआ हाँ गीत जी। सुनते हैं। कारे कारे बादरा जा रे बादरा, मेरी अटरिया न शोर मचा। कारे कारे बादरा जा रे बादरा, मेरी अटरिया न शोर मचा। कारे कारे बादरा। काहे को जगाया वो बेरी में तो सोई थी। काहे को जगाया वो बेरी में तो सोई थी। पापी तू क्या जाने मैं सपनों में खोई थी। पापी तू क्या जाने मैं सपनों में खोई थी। आँखों से मेरी नींदियाँ उड़ा। कारे कारे
कभी इत आए तो कभी उत जाए रे, कभी इत आए तो कभी उत जाए रे, देख के अकेले तो मुझको डराए रे, देख के अकेले तो मुझको डराए रे, सीखे कहाँ से ये ढंग छलिया, करे करे बादरा, जा रे बादरा, मेरी अटरिया ना शोर मचा, करे करे बादरा। आजा तू ही आजा पवन लहराए के, आजा तू ही आजा पवन लहराए के, संग संग ले जाए बदरा उड़ाए के, संग संग ले जाए बदरा उड़ाए के, तुम्हें दुआएं हो तेरा भला, करे करे बादरा, जा रे बादरा, मेरी अटरिया ना शोर मचा, करे करे बादरा। गाने तो बहुत हैं। वैसे मेरे जमाने में जब मैं साइड हीरोइन बनी जी। तो तब दिलीप साहब के साथ एक पिक्चर आई थी मेरी, और उसका नाम था तराना, जी। जिसमें थी मधुबाला और दिलीप साहब और श्यामा ही कहूंगी अपने आप को अब। बिल्कुल। और उसके बाद फिर पिक्चर मिली मुझे सजा। सजा पिक्चर में भी देवानंद साहब थे और निम्मी जी। जी। अच्छा श्यामा जी, आपने अभी कलाकारों के नाम लिए, हाँ जी। तो मैं ये जानना चाहती हूँ कि निम्मी जी का भी जिक्र किया आपने, हाँ तो जी। उनके बारे में हमें बताइए, आपकी अच्छी दोस्ती थी और कैसी हैं वो? ये कहिए कि हमारे जितने भी पुराने लोग हैं, जी। पुराने तो नहीं कहना चाहिए, अभी भी लोगों के दिलों में हमारे लिए हम पुराने नहीं हैं। बिल्कुल। और श्यामा जी की आवाज तो बिल्कुल पुरानी लग ही नहीं रही है, अब बिल्कुल पता नहीं लग तरोताजा। रही है या नहीं, लेकिन बेसुरी है। बिल्कुल नहीं। अच्छा, एनीवे, साइड हीरोइन का किस्सा तो हो गया। अब बन गई मैं हीरोइन। अब हीरोइन में कम से कम एक पिक्चर नहीं, पता नहीं कितनी पिक्चरें कर डाली। मेरा ख्याल है 1950 में श्रीमती जी जी। एक पिक्चर थी जिसमें मैं हीरोइन बनी। बस फिर क्या था, श्रीमती जी, फिर शर्त, फिर बदनाम, जी। फिर आर पार, भाई भाई। भाई भाई, जी। भाभी, जी। फिर ज़बक। जी। कितने नाम गिनवाऊं? फुटपाथ। पता लगा मैं नाम गिनवाते गिनवाते प्रोग्राम का टाइम ही खत्म हो नहीं गया। नहीं, बिल्कुल टाइम बहुत है, इत्मीनान से बातें करेंगे, लेकिन इनमें से आपको कौन सी फिल्में बहुत पसंद आई? मुझे जी। देखिए, मेरी पसंद एक पिक्चर थी दो बहनें, जिसमें राजेंद्र कुमार एज अ लीडिंग फॉर द फर्स्ट और सेकंड टाइम ही बिकेम अ हीरो, और आई वॉज द लीडिंग लेडी विथ राजेंद्र कुमार। जी। और वो कहने लगे कि भाई श्यामा के साथ कैसे काम करूंगा। मैंने कहा बिल्कुल फिक्र मत कीजिए। आप हमेशा कहते हैं, तो इसलिए फिक्र मत कीजिए। अगर अल्लाह ने चाहा तो आप बहुत बड़े 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 एक्टर बनेंगे। और वही हुआ। राजेंद्र साहब के साथ काम किया, जी। फिर शम्मी कपूर के साथ काम किया, फिर और किन किन के नाम गिनवाऊं, भारत भूषण जी के साथ काम किया। जी। फिर मेरा ख्याल है हाँ, गुरुदत्त साहब नासिर के साथ। खान, जी। वो मेरे पहले हीरो थे। जी। और गुरुदत्त जी के साथ आर पार में काम किया। जी। लोग कहते बड़ी खुशनसीब है तू। मैंने कहा वो कैसे? कहते गुरुदत्त जी जैसे कहते ना क्या कहना चाहिए,
गुरुदत्त जी को बड़े अच्छे इंसान। ना, ही इज नॉट ओनली अ डायरेक्टर, ही वाज समथिंग, आई थिंक, कि जिंदगी में इतना अच्छा डायरेक्टर और इतना अच्छा एक्टिंग सिखाने वाला, जी और स्पेशली गाने जो पिक्चराइज करते थे, वो इस तरह महसूस होता था कि जैसे कि कुछ नयापन है, जी। जो कि आज मैं देखती हूँ। तो तो कितने साल हो गए गुरुदत्त जी, मेरा ख्याल है वो टेक्निक अब आ रही है जी जो गुरुदत्त जी ने उस जमाने में की थी। बताइए ना उस तकनीक के बारे में कुछ विस्तार से। अच्छा, उस कैसी टेक्निक के बारे यादें थी? में वो पहले सोच के आते थे हम्म, कि किस तरह गाने पिक्चराइज करने हैं। जी और मुझे याद है वो गाना था, सुन 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 जालिमा, कैसा प्यार कैसी प्रीत रे, तू ना किसी का मीत रे। देखा क्या कितना बात है। बेसुरा गाया। कितना सुर में गाया। यही गाना सुन लेते हैं। अच्छा, हाँ जी, जरूर। सुन 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 जालिमा, प्यार हमको तुमसे हो गया, दिल से मिला ले दिल मेरा, तुझको मेरे प्यार की कसम। जा 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 बेवफा, कैसे प्यार कैसे प्रीत रे, तू ना किसी का मीत रे, झूठ तेरे प्यार की कसम। सुन 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 जालिमा, जा 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 बेवफा। प्यार की नजर से दूर यूं न जिंदगी गुजार, हुस्न तू है इश्क में कर भी ले नजर को चार। प्यार की नजर से दूर यूं न जिंदगी गुजार, हुस्न तू है इश्क में कर भी ले नजर को चार। चार मैं नजर करूं और फिर हजूर से, चार मैं नजर करूं और फिर हजूर से, पास यूं ना आइए बात कीजिए दूर से। जा 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 बेवफा, कैसे प्यार कैसे प्रीत रे, तू ना किसी का मीत रे, झूठ तेरे प्यार की कसम। अरे वाह। सुन 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 जालिमा, जा 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 बेवफा। दूर कब तलक रहूं फूल तू है रंग में, मैं तो हूँ तेरे लिए डोर तू पतंग में। दूर कब तलक रहूं फूल तू है रंग में, मैं तो हूँ तेरे लिए डोर तू पतंग में। कट गई पतंग जी डोर अब न डालिए, कट गई पतंग जी डोर अब न डालिए, और किसी के सामने जाके दिल उछालिए। अरे सुन 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 जालिमा, प्यार हमको तुमसे हो गया, दिल से मिला ले दिल मेरा, तुझको मेरे प्यार की कसम। जा 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 बेवफा। सुन 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 जालिमा, अरे जा 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 अरे सुन 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 सुन। जा 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 जा। श्यामा जी, गुरुदत्त साहब के बारे में बात चल रही है गाने से पहले, हाँ जी। तो हम चाहते हैं कि उनके बारे में कुछ और बातें बताएं कि किस तरह वो काम करवाते थे, क्या कुछ सीखने को मिला, खास बात आपको क्या लगी? सीखने को तो वैसे देखिए, गुरुदत्त जी की जो टेक्निक थी, जो गाने पिक्चराइज करते थे जी और जो एक्टिंग करवाते थे, खुद करके दिखाते थे। हमारे यहाँ बहुत कम ऐसे डायरेक्टर हैं जो कि करके दिखाते, जैसे अशोक साहब, अशोक कुमार भाई भाई, उनके साथ जब मैंने काम शुरू किया तो उन्होंने कहा कि क्या कर रही हो तुम, तो मैंने कहा मैं मेरा सीन कर रही हूँ, क्योंकि आई वॉज उनके ऑपोजिट थी। तो कहने लगे
कि इधर क्या देखती हो तुम? तो मैंने कहा मैं जरा फेसिंग दे रही हूँ कैमरे को। अच्छा। चल गए, खबरदार, काम करना है सीधा मेरी तरफ देख के बात करो। तो मैंने कहा वो कैसे? कहते हैं इसको कहते हैं नेचुरल एक्टिंग। अच्छा। वैसे मोती अंकल, जी फिर दिलीप साहब, उन्होंने भी सिखाया जी कि किस तरह डायलॉग बोले जाते हैं। जी जैसे दिल दिया दर्द लिया में जी मैंने उनके ऑपोजिट काम किया। वहीदा जी भी थी, प्राण साहब भी थे और जॉनी भाई भी थे। जी जॉनी भाई के साथ तो मैंने 7-8 कॉमेडी पिक्चरें की जी। और जॉनी भाई की और मेरी ऐसी टक्कर होती थी कि लोग कहते थे कि अरे रे 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 रे, बस भी करो, बस भी करो। जॉनी भाई के साथ जो सवाल जवाब शुरू होते थे जी। तो मेरा डायरेक्टर कहता था कट। जी। अच्छा, वो निजी जीवन में भी बड़े मजाकिया थे, ऐसा सुना जॉनी जाता है। भाई तो कोई नहीं, खास याद? निजी जीवन में बिल्कुल मजाकिया नहीं थे, जी बल्कि बड़े गंभीर। सिखाते थे। हम्म, और एक बात मैं आपसे और मेरे जो सुनने वाले हैं हम्म, उनको बताना चाहती हूँ कि जॉनी भाई कभी शराब नहीं पीते थे। जी आप लोग यकीन करेंगे? नहीं ना? देख लीजिए, ऐसी बातें बता रही हूँ जी कि जो कि आप लोग नहीं जानते हैं। जी। जॉनी भाई के साथ एक सीन चल रहा था कि उसमें मुझे ऐसा प्रिटेंड करना था कि मैं शराब पी के आई हूँ और उन्होंने मुझे बताया कि कैसे चलना है, कैसे बोलना है, कैसे एक्टिंग करनी है। जी उसके बाद मैंने जब किया तो कहता है इसका नाम है जॉनी वॉकर। जी। अच्छा, बात उनकी चली है जॉनी साहब की, तो उनके लिए कोई गाना सुनवाना चाहेंगी? जॉनी भाई के साथ तो 6-7 पिक्चरें की। जी, तो कौन सा और गाना पेश करें? अगर गाने तो बहुत गाए मैंने जॉनी भाई के साथ। मुझे ओपी नैयर साहब जी जी जैसे 10-12 पिक्चरों के म्यूजिक दे चुके थे। जी और वैसे आर पार का भी गाना ओपी नैयर साहब का ही था। और जॉनी भाई के साथ मुझे याद नहीं आ रहा है क्योंकि इतने गाने गाए हैं। जी। लेकिन जॉनी भाई का कौन सा गाना सुनाऊं आप लोगों को जो कि मेरा याद ना 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 14वीं का चांद, क्या बात है, सुनते उसका हैं ये गाना मुझे बड़ा पसंद है। जी मेरा यार बना है दूल्हा और फूल खिले हैं दिल के। अरे मेरी भी शादी हो जाए, दुआ करो सब मिलके। मेरा यार बना है दूल्हा और फूल खिले हैं दिल के। अरे मेरी भी शादी हो जाए, दुआ करो सब मिलके। आज की खुशियाँ देख के मेरा दिल भी ले अंगड़ाई। मेरे भी घर हो धूम धड़का और बजे शहनाई। मैं भी सेहरा बांध के बैठूं बीच भरी महफिल के। मेरा यार बना है दूल्हा और फूल खिले हैं दिल के। अरे मेरी भी शादी हो जाए, दुआ करो सब मिलके भाई। मेरे मालिक मेरे दाता मेरे पालनहारा। ऐ मेरे मालिक मेरे दाता मेरे पालनहारा। यार को तूने दुल्हन दे दी, रह गया मैं ही कुंवारा। मुझको भी मेरी बुलबुल दे दे है।
मैं भी हंसूं खिल खिल के, मेरा यार बना है दूल्हा और फूल खिले हैं दिल के। अरे मेरी भी शादी हो जाए, दुआ करो सब मिलके। ऐ मेरे हमदम रहे हमेशा तेरी सलामत जोड़ी। मेरे हमदम रहे हमेशा तेरी सलामत जोड़ी। आज तेरे सेहरे ने भैया मुझ पे कयामत तोड़ी। मेरी भी आंखों में जागे ओ ख्वाब नई मंजिल के, मेरा यार बना है दूल्हा और फूल खिले हैं दिल के। अरे मेरी भी शादी हो जाए, दुआ करो सब मिलके। अच्छा श्यामा जी, बीच में जिक्र किया था आपने अशोक कुमार साहब का, और भाई भाई फिल्म में वो आपके साथ थे, साथ में निम्मी जी भी थी, निरूपा राय थी। तो इन लोगों से जुड़ी हुई कोई खास याद, कोई खास घटना हमें बताइए जो। निरूपा रॉय के बारे में जी। पता नहीं कैसे कहूँगी उनके बारे में, क्योंकि मुझे अच्छी तरह याद है कि हम लोग भाई भाई में शूटिंग कर रहे थे। निम्मी जी, मैं, निरूपा, हम सब शूटिंग कर रहे थे और शाम को नहा धो के इतने ढेर सारे मोगरे, जी। गुलाब मोगरे और मोगरे लगा के जूड़ों में हम लोग वॉक किया करते थे। उस दौरान मेरी और निरूपा की दोस्ती हुई, जो कि 1 साल की दोस्ती नहीं, 45 साल की दोस्ती। जी। और मुझे जब भी नीरू का फोन आए और मैं नीरू को कहूँ, नीरू आज प्रीमियर जाएंगे, जी। इसी तरह उनका साथ छूट गया। वो एक एक्ट्रेस ही नहीं थी, वो मेरी जाने दी, मेरी दोस्त थी, मेरी हमदम थी, जी। मेरी गाइड थी। तो उनके लिए कोई गाना सुन ले तब आगे बढ़े। नीरू का गाना, एक पिक्चर आई थी अशोक कुमार के साथ उनकी, और एक पिक्चर थी बिमल रॉय की, जी। 2 बीघा जमीन, जिसमें नीरू जी को बहुत ऑनर मिला था और उन्होंने बहुत प्यारा काम किया था। जी। और वहाँ का एक गाना है, वो तो आप चुन लीजिएगा कि कौन सा गाना था। जी। जरा सरप्राइज देती हूँ आपको। ठीक है।
श्यामा जी, गुरुदत्त साहब के साथ कई फ़िल्में आपकी रहीं और आपने ज़िक्र भी किया कि बहुत कुछ वो पहले तय करके आते थे और बहुत कुछ सीखने को मिला। तो उनसे जुड़ी हुई कोई ख़ास घटना आप बताना चाहती हैं? कोई ख़ास याद गुरुदत्त जो जी के आपको आज बारे याद में आती तो है? एक पिक्चर थी मेरी, बहू रानी। जी, उसमें मेरा रोल पता है कौन सा था? क्या था? वैम्प। तो वो रोल में एक गाना था जिसमें मेरा डांसर का रोल था, हुँ, हुँ। और वो गाना भी बड़ा प्यारा था। लेकिन गुरुदत्त जी के साथ ज़्यादा मौका नहीं मिला मुझे काम करने का, हुँ, हुँ। इसलिए मुझे अच्छी तरह याद है 12 जून हुँ, हुँ। को मेरी सालगिरह थी। तो मैंने गुरुदत्त जी को फ़ोन किया और कहा हुँ। कि गुरु जी, अगर आप 12 जून को फ्री हो तो मेरे घर आप ज़रूर आइएगा। जी, तो कहने लगे क्या है क्या? मैंने कहा सरप्राइज़ है। कहने लगे नहीं नहीं, बताओ तुम क्या है? मैंने कहा मेरी सालगिरह है। जी। तो उन्होंने कहा अरे तुम्हारी सालगिरह है? मैंने कहा हाँ। तो वो मेरी सालगिरह पे आए जी। और अभी तक मेरे पास तस्वीरें हैं, हुँ, हुँ। उनकी यादें हैं। जी, साथ बैठे, साथ खाया। जी। और उसके बाद कुछ मेरा ख्याल है 1 महीने के बाद जी, मुझे खबर आई कि गुरुदत्त जी इस दुनिया से चले गए हैं। वो शौक मुझे इतनी बुरी तरह लगा, जी। मैंने कहा एक हमारा साथी चला गया है। क्या क्या बताऊं आप लोगों को? मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि आप लोगों को कभी मैं हंसाती हूँ और कभी मेरा दिल उदास। भर आता है। उनके बारे में आप लोग पूछते हैं जी। तो मुझे अच्छा नहीं लगता है। जी। गुरुदत्त जी का एक गाना था, आशा पारिक हीरोइन थी जी। और गुरुदत्त ने गाना गाया था, हुँ। मुझे अच्छी तरह याद है, मोहम्मद रफ़ी का गाना था वो। इस भरी दुनिया में कोई भी हमारा न हुआ, इस भरी दुनिया में कोई भी हमारा न हुआ, गैर तो गैर थे, अपनों का सहारा न हुआ, इस भरी दुनिया में। लोग रो रो के भी इस दुनिया में जी लेते हैं, लोग रो रो के भी इस दुनिया में जी लेते हैं, एक हम हैं कि हंसे भी तो गुजारा न हुआ, एक हम हैं कि हंसे भी तो गुजारा न हुआ, इस भरी दुनिया में। एक मोहब्बत के सिवा और न कुछ मांगा था, एक मोहब्बत के सिवा और न कुछ मांगा था, क्या करें ये भी जमाने को गवारा न हुआ, क्या करें ये भी जमाने को गवारा न हुआ, इस भरी दुनिया में। आसमां कितने सितारे हैं तेरी महफिल में,
आसमां कितने सितारे हैं तेरी महफिल में, अपनी तकदीर का ही कोई सितारा न हुआ, अपनी तकदीर का ही कोई सितारा न हुआ इस भरी दुनिया में। जी, हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि अभी आपने कहा कि आप हीरोइन थी और हीरोइन के बाद क्या, हीरोइन बनते बनते अचानक आपको खलनायिका का रोल मिल गया, तो लोग श्यामा जी को बड़ी खूबसूरत अभिनेत्री के रूप में जान रहे हैं और अचानक खलनायिका, तो आपको कैसा लगा था वो? मुझे जी, मेरे लिए तो कहना चाहिए कि एक चैलेंज था कि भाई हीरोइन बन गई, खलनायिका भी बन के दिखा दो। जी। तो वैसे तो मुझे अच्छी तरह याद है कि एलवी प्रसाद जी। शारदा पिक्चर जी। जिसमें राज कपूर साहब थे और मीना आपा, जी। हम मीना कुमारी नहीं जी, मीना आपा कहा करते थे उनको, और उन्होंने कहा कि हमारी पिक्चर में रोल है लेकिन तुम करोगी? तो मैंने कहा पहले सुनाइए मुझे एक 4 लाइन, तो मैं डिसाइड करूंगी कि कैसा रोल है, क्योंकि मीना आपा के सामने काम करना जी। बड़ों बड़ों की छुट्टी हो जाती थी। चंचल, मुझे तुम्हारा भेद मालूम हो गया। और मुझे भी तुम्हारा भेद मालूम हो गया है। तुम्हारा, तुम माँ बेटे का। क्या कह रही हो? यही कि इतने दिन से तुम्हारी माँ ने जो ढोंग रचा रखा है उसका मतलब क्या है? तुम जो उसका पल्लू थामे दिन रात माँ माँ कहते रहते हो, उसके पीछे कौन सी चाल? चुप करो चंचल, चुप करो। मैं चुप नहीं रहूंगी। आश्रम में जो कुछ हुआ है मुझे सब मालूम हो गया। मैं पूछती हूँ, तुम्हारा दिल कहीं और था तो मुझसे शादी क्यों की? जीते जी मेरी सास को मेरे साथ क्यों बनाया? सच्ची बात कितनी कड़वी लगती है, लेकिन ये बात यही खत्म नहीं होगी, तुम्हारे पिता तक भी पहुंचे। नीच, मेरा बदला उस देवता से लेना चाहती है? बदला? इससे पहले मैं तुझे मार क्यों न दूं? पागल हुए हो क्या? द्रौपदी पर हाथ उठा रहे हो? हट जाओ माँ। तुम कौन होती हो दखल देने वाली? हमारे कमरे में तुम्हारा क्या काम? जाओ, चली जाओ यहाँ से। बदतमीज, चलो छोड़ दीजिए। तो वैसे अल्लाह के फजल से मीना आपा इतनी अच्छी थी, जब हम सेट पे भी गए और उनके साथ काम किया तो पता है 1 सेकंड में रो देती थी। अच्छा। और मैं कहती थी मीना आपा एक बात सिखाइए हमें, तो कहती क्या? मैंने कहा आप रो कैसे ले लेती हैं एकदम से? अच्छा। तो कहती ये भी राज है। तो मैंने कहा क्या राज है? कहती पता नहीं, मैं एक्टिंग करते करते मेरी आंखों में खुद ब खुद आंसू आ जाते। तो वैसे उसमें मुझे एक गाना याद आया जी, ऐ चांद जहां वो जाए। क्या बात है, शारदा वो फिल्म का। गाना हम मेरा और मीना आपा का मुकाबला हुआ, और मैंने कहा कि मुकाबला भी ऐसा होगा कि इस पिक्चर में अगर अवार्ड नहीं दिया तो श्यामा नाम नहीं। चले जाना, कहते हैं कहाँ है वो, हर रात खबर लाना, चाँद जहाँ वो जाए, वो राह अगर भूले,
तड़पाना, हर रात खबर लाना, हो जा जहाँ वो जाए, हो जा जहाँ वो जाए, हो जा। अभी आप सुन रहे थे मशहूर अभिनेत्री श्यामा से ममता सिंह की बातचीत पर आधारित उजाले उनकी यादों के इस कार्यक्रम की पहली कड़ी। रिकॉर्डिंग इंजीनियर थे D.K. कुलकर्णी और प्रस्तुतकर्ता कमलेश पाठक। उजाले उनकी यादों की।